फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फाइनेंस एंड बैंकिंग पेपर कोड है COOM 203 जो BA BCom BSc के लिए माइनर पेपर के रूप में कंपलसरी है का सेकेंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में बचत को अंतिम उपयोगकर्ताओं को या तो वास्तविक परिसंपत्तियों में निवेश के लिए या उपभोग के लिए कुशलतापूर्वक आवंटित करता है। आर्थिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय प्रणाली, बाजार प्रणाली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वित्तीय प्रणाली। अर्थात वित्तीय प्रणाली किसी अर्थव्यवस्था में बचत को अंतिम उपयोगकर्ताओं को या तो वास्तविक परिसंपत्तियों में निवेश के लिए या उपभोग के लिए कुशलतापूर्वक आवंटित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा भारतीय वित्तीय प्रणाली नियामक संस्था नहीं है? RBI, CIBIL, सेबी, IRDA। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सिबिल जो है भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसको भारतीय वित्तीय प्रणाली की रानी माना जाता है? सेबी, RBI, वित्त मंत्रालय, BSE। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, RBI को भारतीय वित्तीय प्रणाली की रानी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? HDFC, HSBC, RBI, हुंडको। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, RBI। अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्तीय संस्थानों को के रूप में जाना जाता है? वित्तीय संगठन, वित्तीय मध्यस्थ, वित्तीय प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वित्तीय मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहला विकास वित्तीय संस्थान है? RDBI, ICICI, IFCI, RBI। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, IFCI जो है भारत में पहला विकास वित्तीय संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, IDBI की स्थापना हुई थी 1948, 1954, 1952, 1964। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1964 में हुई थी। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी मौजूदा विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय, पूरक और एकीकरण करने के लिए एक शीर्ष संस्था है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन वो शीर्ष संस्था है? IFCI, IDBI, RBI, सेबी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, IDBI सभी मौजूदा विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों का समन्वयक, पूरक और एकीकरण करने के लिए एक शीर्ष संस्था है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई संपत्ति नहीं है? विनिमय बिल, चालू खाता जमा, अल्प सूचना पर उधार दिया गया धन, रिजर्व बैंक के पास जमा शेष। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चालू खाता जमा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? नाबार्ड औद्योगिक ऋण, RBI दीर्घकालिक वित्त, RBI कृषि वित्त, RDBI अल्पकालिक ऋण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, RBI का संबंध कृषि वित्त से है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संगठित क्षेत्र नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, चीट और साहूकार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, चीट और साहूकार जो है भारत में संगठित क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1949 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई?
करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, जुलाई 1982 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च संस्था है जो भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संभालती है? आरबीआई, एसआईडीबीआई, नाबार्ड, आरबीआई। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, नाबार्ड। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, देहरादून। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, मुंबई। अर्थात मुंबई जो है भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ है एक बैंक, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित, बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकृत, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 द्वारा शासित, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अर्थात भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ एक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1912 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व किसके पास है? भारत सरकार और जनता के शेयरधारकों के साथ संयुक्त रूप से, भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त रूप से, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भारत सरकार। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? करेक्ट ऑप्शन है बी, 1935 में हुई। क्वेश्चन नंबर 21 है, शहरी सहकारी बैंकों को और क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन है सी, प्राथमिक सहकारी बैंक। अर्थात शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिक सहकारी बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है? आईआरडीए, एक्सिम, डीआईसीजीसी, ईसीजीसी। करेक्ट ऑप्शन है सी, डीआईसीजीसी जो है भारत में बैंकों का बीमा करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कितने विकास बैंक हैं? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, 6 विकास बैंक हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 है, बैंक एक वित्तीय मध्यस्थ है क्योंकि यह बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 है, बैंक की सेवाओं में शामिल है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अर्थात बैंक की सेवाओं में नेट बैंकिंग भी है, मोबाइल बैंकिंग भी है, फ़ोन बैंकिंग भी है, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27 है, निवेश बैंक एक बैंक है जो दूसरे बैंक में पैसा निवेश करता है, जो जनता से निवेश एकत्र करता है। एक मध्यस्थ जो कॉरपोरेट को कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, निवेश बैंक एक बैंक है जो एक मध्यस्थ कॉरपोरेट को कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में अनुसूचित बैंकिंग संरचना का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन भारत में अनुसूचित बैंक संरचना का हिस्सा नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, धन उधारदाता भारत में अनुसूचित बैंक संरचना का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सीआरआर, एसएलआर और रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना जो है वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विदेशी देशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी,
बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैंक ऑफ राजस्थान का अब निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय हो गया है? करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, ICICI बैंक में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 है, रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, वित्त सचिव भारत सरकार का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 है, जीरो बैलेंस खाता आमतौर पर किसके लिए खोलने की अनुमति है? करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, वेतनभोगी वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का एकमात्र विलय किसके बीच हुआ? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 35 है, कैनरा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय क्रमशः कहाँ है? तो कैनरा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय क्रमशः बेंगलुरु और मैंगलोर में है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अर्थात कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में और कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप बने रहें जिससे आपको इसकी अगले पार्ट भी समय से प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद।